आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में मृत्युदंड, भारत ने कहा दुखद। कतर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी। इन सभी को पिछले साल अगस्त में इजराइल के लिए एक पनडुब्बी कार्यक्रम पर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कतर प्रशासन की तरफ से इन पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। भारत ने फैसले पर हैरानी जताते हुए इसे बेहद दुखद बताया। मोदी ने किया 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भव्य रंगारंग कार्यक्रम के बीच बृहस्पतिवार को यहां 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, एशियाई खेलों में एथलीटों ने 100 से ज़्यादा पदक जीत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी दमखम के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। घुसपैठ करते लक्सर के 5 आतंकी ढेर। तो उत्तर कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 दिन में दूसरी बार घुसपैठ की साजिश नाकाम करते हुए कुपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में 5 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया। पाकिस्तान की गोलाबारी में 2 जवान जख्मी। तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर की सभी 8 पोस्टों पर बृहस्पतिवार रात 8:30 बजे फायरिंग शुरू कर दी। उसने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की इस करतूत का जवाब देते हुए बीएसएफ ने भी फायरिंग की। चेन्नई रोड शो में 10,150 करोड़ के निवेश करार। तो प्रदेश सरकार को वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले निवेशकों को आकर्षित करने में फिर बड़ी सफलता मिली है। चेन्नई रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ 10,150 करोड़ के निवेश पर करार पर हस्ताक्षर किए गए। उद्यान विभाग घोटाले की सीबीआई करेगी जांच। तो हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग उत्तराखंड में करोड़ों के घोटाले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के आदेश पारित किए हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पर राहु का घात। तो अश्विन मास की पूर्णिमा का मान शरद पूर्णिमा का है। मानता है कि तिथि विशेष पर चंद्रदेव 16 कलाओं से युक्त होकर आसमान में छाते हैं, मगर इस बार उनकी चंद्र रश्मियों से होने वाला अमृत वर्षा को खीर के कटोरे में पूरी रात सहेजने से लोग वंचित रह जाएंगे। नानकमत्ता में 8,000 रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। तो विवादित भूमि पर धान की फसल काटने के लिए शिकायतकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत मांगना पटवारी को महंगा पड़ गया। हल्द्वानी सर्किल की विजिलेंस टीम ने पटवारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। 15 दिनों में 50% से ज़्यादा महंगा हुआ प्याज। तो इस बार प्याज स्वाद के साथ साथ खुदरा महंगाई का भी जायका बिगाड़ सकता है। जुलाई में टमाटर के दाम 200 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गए थे। इसकी वजह से जुलाई की खुदरा महंगाई दर 7.7% के स्तर पर पहुंच गई थी। सितंबर में सब्जी के दाम नियंत्रण में रहने से खुदरा महंगाई दर 5.02% के स्तर पर आ गई, मगर अब प्याज की चढ़ती कीमतें अक्टूबर और नवंबर की महंगाई दर को हवा दे सकती हैं। अमेरिकी रिजर्व सैनिक ने बरसाई गोलियां, 18 की मौत हो गई। सेंसेक्स 900 अंक गिरा, एक दिन में 3 लाख करोड़ डूबे। सैंपल फेल होने पर 15 कारोबारियों पर वाद दायर। तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 15 खाद्य कारोबारियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के ठिकानों पर ईडी का छापा। तो पेपर लीक मामला, डोटासरा पर घर खंगाला। गाजा में इजराइल का जमीनी हमला।
मांगे नहीं मानी तो प्रशिक्षण और चुनाव का बहिष्कार करेंगे शिक्षक। तो पदोन्नति और यात्रा अवधि अवकाश बहाल करने सहित 35 सूत्री मांग को लेकर के आंदोलनरत शिक्षकों का बृहस्पतिवार को गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए शिक्षकों ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अपर शिक्षा निदेशक कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा, सभी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक मांगों को लेकर के पिछले 1 महीने से आंदोलनरत हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा, 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न मांगों पर सहमति बनी थी। बैठक में उन्होंने 3 महीने के भीतर सभी मांगों पर अमल का आश्वासन दिया था, लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ, जिससे शिक्षकों को मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। महंगाई भत्ता न देने पर आंदोलन का ऐलान। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप। फैसले पर अमल नहीं होने से कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। जंगल की आग से इकोसिस्टम को बड़ा नुकसान हुआ। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए डाइवर्ट रहेगा रूट। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दून में कार्यक्रम के लिए शुक्रवार को विभिन्न रूट पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। रूट डाइवर्ट दोपहर बाद 3 बजे से लागू होगा। घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था होगी मजबूत, कंपनी देगी सबूत। दून अस्पताल की इमरजेंसी में नहीं हो रहा अल्ट्रासाउंड। जान हथेली पर ले स्कूल चले हम। तो रायपुर सिटी में सिटी बस यातायात नियमों की अनदेखी कर दौड़ रही है। बस में निर्धारित मानकों से अधिक सवारियां बैठाई गई। दून में 4 नवंबर को लगेगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दून में दरबार सजेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के 4 नवंबर को दून में 1 दिवसीय कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दरबार में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले सनातन जागरूक यात्रा निकाली जाएगी। गैस की अवैध रिफिलिंग पकड़ी गई। पद खाली नहीं आ रहे रेडियोलॉजिस्ट। डेंगू के 5 नए मरीज मिले। डिलीवरी बॉय को पढ़ाया यातायात नियमों का पाठ। गंगा वैली और देहरादून के बीच फाइनल मुकाबला आज होगा। राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़ने वालों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए मिलेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अक्टूबर को हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में खेलों की शुरुआत करेंगे। पुरस्कारों की धनराशि बढ़ाई गई है। 7.5 करोड़ से अधिक के पुरस्कार दिए जाएंगे। तो खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों को न्याय पंचायत स्तर पर 3 करोड़ 27 लाख से अधिक की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। एई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। ये परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के बाद रद्द हो गई थी, जिसका दोबारा आयोजन 13 से 18 अगस्त के बीच हुआ। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि एई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन सितंबर 2021 में निकाला था। इस परीक्षा का परिणाम को आयोग ने 4 अप्रैल को निरस्त कर दिया था। इसके बाद 13 से 18 अगस्त के बीच दोबारा परीक्षा कराई गई। इसका परिणाम जारी कर दिया गया है। दून में जुटे देश भर के शूटर बॉक्सर ने दिखाया हुनर। राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश की अच्छी शुरुआत। छात्र संघ एमकेपी का चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ। फेस्टिवल में छात्र जानेंगे विज्ञान तकनीकी का महत्व। तो 3 दिवसीय चौथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का उद्घाटन होगा। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और डीआईटी विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले चौथे देहरादून अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव में छात्रों को विज्ञान और तकनीकी के महत्व की बारीकियां बताई गई। आज से 15 दिन दून में बिखरेंगे देश विदेश की संस्कृति के रंग। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो असम राइफल ने जारी किया विज्ञापन। तो 161 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें टेक्निकल और ट्रेडमैन्स के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 84 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एफएसआई में 17 पदों पर भर्ती निकली है। ये मानचित्रकार के पदों पर भर्ती है, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 131 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 37 फोरमैन इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं नीपा में 10 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें एमटीएस कांस्टेबल लाइफ गार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 2700 फॉरेस्ट गार्ड और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 11,098 इंटर लेवल कंबाइंड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी ने 1097 जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए यूकेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 5,934 एनिमल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। खनन विभाग की टीम को भीड़ ने रोका, हंगामा हुआ। फर्जी वसीयत तैयार करने पर मुकदमा। तो प्रकरण में मुख्य आरोपी रहे केपी सिंह ने खुद के नाम पर तैयार कराई थी फर्जी वसीयत। कमेटी को करनी होगी मैदान को हुए नुकसान की भरपाई। तो रावण दहन के बाद परेड में ग्राउंड में हुए नुकसान को देखने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को निरीक्षण किया। उन्होंने बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी को नुकसान की भरपाई करने के निर्देश दिए। तनाव में हो तो किसी से बात जरूर करें। तो मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की एफआईआर पर उठाए सवाल, दोबारा जांच के आदेश दिए। ट्रक की टक्कर से युवक की मौत। तो मसूरी से खबर है, ये कोल्लू खेत के पास ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। श्री मेहंदी नरेश में दोबारा शुरू होगी ईएसआई सेवा। ई ने के निरीक्षण कार्य में सुधार करने के निर्देश दिए। करवा चौथ के लिए लाल साड़ी और चूड़ियां पहली पसंद। पानी लेने गए श्रवण को लगा तीर, देख छलक पड़े दर्शकों के आंसू। 4 नवंबर को लगेगा बाबा बागेश्वर धाम का दरबार। फर्जी वसीयत बनाकर जमीन कब्जाने का प्रयास किया गया। जल्द शुरू होगा कॉलोनियों की सड़कों का पेचवर्क। अल्मोड़ा में कुमाऊं महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। वन अधिकार कानून की जानकारी जरूरी है। विज्ञान महोत्सव में बच्चों ने बनाए मॉडल। पौड़ी में पदोन्नति को शिक्षकों का प्रदर्शन। तो 35 सूत्री मांगों के हल नहीं होने से नाराज हैं शिक्षक। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। शहीद के परिजनों को किया सम्मानित। आर्यन छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। तो बिरला परिसर में छात्र नेताओं पर हुए मुकदमे का आर्यन छात्र संगठन ने गढ़वाल विश्वविद्यालय की महिला छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसओ की बैठक 29 अक्टूबर को होगी। कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा। निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू। तो देहरादून से खबर है, नगर निकाय चुनाव में देरी को लेकर के कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले शहरी विकास विभाग ने 104 में से 93 निकायों में परिसीमन का काम पूरा कर रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है। एफआरआई में जंगलों की आग से निपटने को लेकर मंथन किया गया। आज डाइवर्ट रहेगी भारी वाहनों के रूट। दहशत भेल अस्पताल के पास तक पहुंचा हाथी। तो हाथी के चिघाड़ने की आवाज़ सुनकर दहशत में आए लोग। सहायक अभियंता की परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। संस्कृत महाविद्यालय के वर्गीकरण का स्वागत किया गया। विद्यार्थियों ने प्रतियोगिताओं में दिखाया कौशल। मानचित्रकार प्रारूपकार परीक्षा 5 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में तहसील दिवस 21 नवंबर को लगेगा। कोटद्वार में पति की हत्या की दोषी पत्नी को उसके प्रेमी को उम्र कैद। तो प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की दोषी प्रेमी पत्नी और उसके प्रेमी को एडीजे रीना नेगी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थराली में चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पेट्रोलियम राज्य मंत्री तेली ने किए बद्री केदार के दर्शन। धनखड़ ने मां गंगा से मांगा आशीर्वाद। उपराष्ट्रपति गंगोत्री की खूबसूरती देख अभिभूत हुए। बद्रीनाथ हाईवे पर स्कूटी खाई में गिरी, एक युवक की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर मुलिया गांव में एक स्कूटी गहरी खाई में गिरी। दुर्घटना में जेसीबी ऑपरेटर युवक की मृत्यु हो गई, जबकि सेना में कार्यरत दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रेबीज का इंजेक्शन लगवाने अस्पताल आए पेंटर की मौत। तो रामनगर से खबर है, कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लगाने अस्पताल पहुंचे पेंटर की संदिग्ध हालत में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक की 3 बेटियां हैं। जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। तो रामनगर से खबर आई है,
शावदे गांव से सटे जिम कॉर्बेट के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शरद पूर्णिमा पर 30 साल बाद चंद्रग्रहण का साया। यूओयू में आज होगा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। करंट की मौत मामले में रिजॉर्ट संचालक गिरफ्तार हुआ। संदिग्ध हालत में विषाक्त निकला। लापता किशोरी प्रेमी के साथ मिली तो 3 दिन से कोतवाली थाना क्षेत्र से लापता हुई किशोरी को पुलिस ने ढूंढकर परिजनों के हवाले कर दिया। किशोरी को ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति छात्रों को पढ़ाएंगे तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने नई पहल शुरू की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किए तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने गुरुवार को एमए शिक्षा शास्त्र दूसरे, एमए भूगोल व दूसरे चौथे, एमएससी सांख्यिकी चौथे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। एई का परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। मतदान पहचान पत्र बनने शुरू हुए तो अक्टूबर 2024 तक 18 साल की उम्र पूरी कर रहे युवाओं को मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हो गया है। जल न होने पर प्रदर्शन किया। हरिद्वार जमरानी से टीम में जीता क्रिकेट में बिजली मिलेगा पानी। देहरादून में रजिस्ट्री घपले में एक और एफआरआई तो दून पुलिस ने एआईजी स्टाम्प की तहरीर पर कानूनी कार्रवाई की। मानसून अवकाश पर सुझाव लेगी सरकार। पहाड़ों में भारी वाहन चलने लायक बनवाएंगे 60 पुल। बॉर्डर पर क्षतिग्रस्त पिलरों का होगा सर्वे। उत्तराखंड का जवान गोली लगने से हुआ शहीद तो गंगोली हाट निवासी 16 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात जवान दीपक सिंह सुगड़ा की बुधवार देर रात जम्मू कश्मीर में गोली लगने से मौत हो गई। 8,000 रुपये रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। विकासनगर बाजार में दुकानों के आगे ही पटाखे बेचेंगे व्यापारी। सेलाकुई में अनियंत्रित डंपर ट्रक पर पलटा, लगा जाम तो नेशनल हाईवे पर जगराता रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर के पास गुरुवार रात करीब 10 बजे बड़ा हादसा हुआ। विकासनगर में 6 घंटे गुल रहेगी बिजली। निकाय चुनाव वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू हुआ। जौनसार के अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर शुरू हो। जौनसार में तैयार किए जा रहे हेरिटेज टूर गाइड। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गंगोत्री की खूबसूरती देख अभिभूत हुए। स्कूटर खाई में गिरा युवक की मौत हो गई। नेपाल सीमा पर क्षतिग्रस्त पिलरों का होगा सर्वे। 8,000 रुपये रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार किया गया। नैनबाग के जयद्वार में रासो और तांदी नृत्य की धूम रही। हेलमेट नहीं पहनने वालों को फूल दिए तो एसडीएम टिहरी और एआरटीओ ने बिना हेलमेट और बेल्ट के चल रहे वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट कर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। दूल्हा दुल्हन को शगुन में पौधा भेंट किया गया। चमोली जिले में अमृत कलश यात्रा रवाना हुई। एकता कर्मचारियों के मुद्दे उलझाए तो लोकसभा चुनाव में देंगे जवाब। पुलिस दिवाली मेले में कपिल और खनवाल जमाएंगे रंग। दून में नियो मेट्रो की आस बढ़ी तो उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में अपनी योजनाबद्ध नियो मेट्रो प्रणाली पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा कर दी है। भारत लिखने की सिफारिश लागू करेंगे तो इंडिया को भारत लिखने की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की समिति की सिफारिश को उत्तराखंड भी लागू करेगा। गर्भवती महिलाओं का गर्भ संस्कार कराएं। सारी दस्ता परीक्षा 31 अक्टूबर से शुरू होगी। एक अफसर ने छेड़छाड़ का साक्ष्य जुटाया, दूसरे ने गायब कर दिया। तो महिला से छेड़छाड़ के केस में शहर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में एफआईआर दाखिल कर दी। कोर्ट में पीड़ित पक्ष ने सवाल उठाए तो सामने आया कि केस में दिया गया सीसीटीवी फुटेज विवेचक ने गायब कर दिया। कोर्ट ने कड़ी आपत्ति कर मामले में दोबारा जांच कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया। पूर्व सीएम रावत की सेहत में हो रहा है सुधार। मसूरी से दून लौट रहे युवक को ट्रक ने रौंदा। रुड़की में दिवाली पर 24 घंटे बिजली सप्लाई देने की तैयारी है। घर में घुसकर मारपीट में 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। डेंगू पीड़ितों के फेफड़ों में भर रहा है पानी।
चंद्र ग्रहण कल आज कर सकते हैं पूर्णिमा का व्रत। तो इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा एक ही दिन पड़ रहा है। सभी नगरों में चंद्र ग्रहण दिखाई देने की वजह से सूतक काल भी सामान्य होगा। गढ़वा सभा में कलाकार पुरस्कृत किए गए। त्योहारों पर प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च के दाम बढ़े। बाजारों में भारी भीड़ के चलते शहर जाम। तो रुड़की से खबर आई है। मकान बेचने के बहाने 33 लाख रुपए हड़पे। फर्जी चंदा रसीद काटने के आरोपी को जेल भेजा। बंद पड़े ढाबे में युवक का शव मिला। तो रुड़की से खबर आई है। प्रेम संबंध में खटास होने पर वीडियो अपलोड की। तो सिविल लाइसेंस कोतवाली क्षेत्र की भारतनगर निवासी युवती की महाराष्ट्र के एसी रिपेयर कर्मचारी से सोशल मीडिया पर कुछ महीने पहले दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग तक पहुंच गई। प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी 3 बार रुड़की पहुंचा। बढ़ते प्यार में प्रेमिका और प्रेमी ने सोने की चेन भी गिफ्ट की, लेकिन रिश्ता लंबे समय तक चल नहीं पाया। भद्दे मजाक के विरोध पर 2 भाइयों को युवकों ने पीटा। सरकार बोली गड्ढे भरो, अफसर प्रस्ताव में उलझे। चेन्नई में 10,000 करोड़ से ज्यादा के समझौते हुए। उच्च हिमालय के पर्यटक स्थलों पर शीतकाल में भी सैर करेंगे सैलानी। 2 माह पूर्व मां ने, अब पिता ने भी छोड़ा 1 साल के मासूम का साथ। तो 2 महीने पहले मां और पिता ने 1 साल के मासूम बेटे दीवान का सदा के लिए साथ छोड़ दिया। इस मासूम को पता ही नहीं कि धरती पर लाने वाले माँ बाप उसको उसके होश संभालने से पहले ही इस धरती से हमेशा के लिए विदा हो गए। अपनों का शव देखकर बिलख पड़े परिजन। तो धारचूला लिपुलेख एनएच में वाहन दुर्घटनाग्रस्त में मारे गए 4 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ। हादसे में मारे गए 2 आदि कैलाश यात्रियों के परिजनों के कर्नाटक से यहां नहीं पहुंचने के कारण अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हो सकी। नेपाल सीमा पर क्षतिग्रस्त पिलरों का होगा सर्वे। धारचूला से खबर है, पत्थर की चपेट में महिला की मौत हो गई। सरकार की अनदेखी से भड़के शिक्षक दून जाएंगे। पूर्व फौजी की मौत मामले में 3 डॉक्टर करेंगे जांच। फिर रफ्तार का कहर, युवक के ऊपर चढ़ाई कार। तो देहरादून से खबर है, वीआईपी यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक और हादसा हुआ। इस बार तेज रफ्तार कार ने पहले स्कूटी सवार को टक्कर मारी और फिर पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किए गंगोत्री धाम के दर्शन। कार व रोडवेज बस की भिड़ंत, मां व बेटा गंभीर रूप से घायल। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग सोलना के बीच एक कार व दिल्ली गोपेश्वर रोडवेज बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार मां व बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। एक से खुलेंगे पाखरो व हल्दू पवाड़ पड़ाव जोन। तो रामनगर के मुकाबले पौड़ी जनपद में बहुत कम है पर्यटकों की आवाजाही। पति की संदिग्ध मौत पर पत्नी को आजीवन कारावास हुआ। केदारनाथ में अब तक पहुंचे 18 लाख भक्त। जिले में 31 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ का आगाज। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित, छात्र नेताओं ने तेज किया प्रचार प्रसार। कॉलेज निदेशक के कक्ष में तालाबंदी। तो गोपाल के सबसे खबर है, ये मांगे पूरी न होने पर विद्यार्थियों ने बीडी पांडे कैंपस में धरना देकर प्रदर्शन किया। शानदार प्रदर्शन पर जीआईसी ताकुली को मिला पहला स्थान। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज भिकियासैंण में विकास स्तरीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ। सर्द मौसम में धतका जंगल अपार्टमेंट तक पहुंची लपटें। जून में खप चुके 161 लाख रुपए, अब फिर से लगेंगे सड़कों पर पैबंद। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश को ऑनलाइन पंजीकरण 30 तक होगा। स्कूल पाठ्यक्रम से हटेगा इंडिया शब्द। शिक्षा विभाग नोटिस में व्यस्त, कमिश्नर ने बंद कराया, बिना मान्यता चल रहा है स्कूल। धामी ने पारसारथी भगवान की पूजा अर्चना की। 4 देशों के ने दी निवेश की सहमति। देवप्रयाग से खबर है, खाई में गिरकर घायल हुए युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। कार और बस की भिड़ंत से मां बेटा घायल हुए। स्कूटी की सर्विस कराकर लौट रहे थे दोनों। हादसे रोकने के लिए सबसे लंबी सुरंग के बीचों बीच बनेगी दीवार।
गंगोत्री में उपराष्ट्रपति ने पत्नी के साथ घाट पर बैठ धारा आरती। बीएड में प्रवेश के लिए दिवाली के बाद होगी दूसरे चरण की काउंसलिंग। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड कॉलेज ने प्रवेश देने के लिए द्वितीय चरण में काउंसलिंग अब दिवाली के बाद शुरू करेगा। विपुल और अभिषेक बने चैंपियनशिप। गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश की अच्छी शुरुआत रही। गंग नहर बंदी के दौरान ही किया जाएगा भीमगौड़ा बैराज का सर्वे। 7 विकेट से मैच जीत गया हरिद्वार सुपर किंग। जानलेवा हमले के दोषी को 4 साल का कठोर कारावास हुआ। गंग नहर में छात्रा और ढाबे से मिला भिखारी का शव। तो लापता चल रही नाबालिग छात्रा का शव गंग नहर से बरामद हुआ। एक बंद पड़े ढाबे में एक भिखारी का शव मिला है। हादसे में चालक व बुजुर्ग महिला घायल। तो लाल डांग से खबर रही है। धूल फाके और करें सड़क बनने का इंतजार। सड़क खोदकर बिछा दी है गिट्टी और मिट्टी। डेंगू मरीज बढ़ने पर 20 अस्पताल में बढ़ाए गए बेड। पेड़ से लटका मिला युवक, परिजन बोले हत्या हुई। तो रामनगर से खबर है। सावलदेह के जंगल में वन चौकी के पास हुए घटना से परिजन सदमे में है। 5 साल में जबरानी बांध की लागत 1208 करोड़ बढ़ गई। नैनीताल में शिक्षकों ने दिया धरना। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट के लिए बना, वहीं खेल इसमें नहीं हुआ। शरद ऋतु का आगमन कल से होगा। गांवों में सखी चलते फिरते बैंक चलाएंगी। तो बैंक विहीन ग्रामीण क्षेत्रों में खास तरह का बैंक चलाने की योजना है। खंभों पर टेलीकॉम, नालियों पर जल संस्थान। गंगोली हाट के सैन्यकर्मी की जम्बू में मौत हो गई। उच्च प्राथमिक स्कूल दारमा में 1 माह से लटके हैं ताले। 2 शिक्षकों के दरकिनार कर दिए उच्च अधिकारियों के विद्यालय संचालित करने का आदेश। हादसे में मृत 6 लोगों की हुई पोस्टमार्टम। होमगार्ड महिला स्वयंसेवकों को 29 अक्टूबर को मिलेगा आखिरी मौका। तो होमगार्ड में महिला स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया के पहले 11 दिन में 2145 ने सारे दस्ता परीक्षा पास की। 371 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। पानी के लिए महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आधुनिक कैंपस के रूप में विकसित होगा एसएसजे परिसर अल्मोड़ा। मटेला और उडियारी में तेंदुए की दहशत। तो अल्मोड़ा से खबर है। हवालबाग विकास खंड के मटेला, कोसी, उडियारी, बिमोला, हवालबाग, घनेली आदि गांवों में तेंदुए की सक्रियता से लोग परेशान हैं। अल्मोड़ा में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। नौकरी का झांसा दे अल्मोड़ा के युवकों से ठगी की गई। हर्बल के नाम पर नकली दवा बना रहे थे पीलीभीत के 2 भाई। कथित आयुष्मान घोटाले की जांच शुरू हुई।